ऐसे तो उपसर्ग होता है। उपसर्ग मुनि पर क्यों होता है? सीधी पिटाई शुरू नहीं हो जाती मुनि की, पहले बुरे शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि बुरे शब्द कहने वाले का जो प्रयोजन है वो यही है कि मैं इतनी गाली दूं, इतना खराब बोलूं, सामने वाला दुखी हो जाए। प्रयोजन सिद्ध हो गया, जिसके लिए गाली दी थी बस वो काम हो गया। और सामने वाले को कुछ भी ना हो, इसका मतलब कि गाली लौटकर वापिस आई, अब और क्रोध बढ़ेगा। इसलिए वाणी से जो प्रहार किया था उसका रिस्पॉन्स मुनि के द्वारा नहीं मिलता, तब और क्रोध बढ़ जाता है, तब काया के द्वारा प्रहार होता है। और जिनको वाणी के प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको काया के प्रहार से भी फर्क नहीं पड़ता, तब वे उपसर्ग विजयी मुनि होते हैं। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान की ज्योति कितनी भी डोलती हो, मगर यह जागृति है कि यह डोलती हुई ज्योति धुएं के पास नहीं जा रही है, क्योंकि जलती हुई ज्योति धुएं रूप परिणमित नहीं हो रही है। धुएं से धुआं प्रकाशित नहीं होता, ज्योति से धुआं प्रकाशित होता है। और गहराई में जाए तो ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, धुएं का विकल्प तक न उठे। जब भीतर में गहराई में तत्व विचार चले तो इसी प्रकार से कि राग का जो धुआं है वह ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, मगर राग के विकल्प के धुएं से राग के विकल्प का धुआं जानने में नहीं आता, ज्ञान से जानने में आता है। और गहराई में गए तो ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। उस धुएं ने ज्योति को मलिन नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि अशुद्धता मिश्रण से होती है और धुआं ज्योति के साथ में मिल नहीं गया, इसलिए ज्योति में अशुद्धता पैदा करने नहीं गया। अंतर में तुम ये अनुभव करो कि ये जो ज्ञान सदैव प्रकाशित है, जो भी राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं वे विकल्प ज्ञान की ज्योति में मिले नहीं हैं, ज्ञान की ज्योति के कर्ता बनने गए नहीं हैं। और उसका मूल कारण यही है, अपने में अपने को अनुभव करना। विकार का भाव जो आत्मा में उत्पन्न हो, उन विकार के भावों को अपने में मिलता हुआ न देखना और ये अनुभव में आए कि यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ जो जानना 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 ऐसा जो परिणमन हो रहा है, इस परिणमन में ये धुआं, ये विकल्प, ये राग द्वेष, ये कषाय, ये कुछ करने नहीं आते, ये कर्ता नहीं बनते। इसलिए क्योंकि इस ज्ञान के परिणमन में मटेरियल क्या है? इस ज्ञान में ज्ञान ही है, इस ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है, इस ज्ञान में ज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, इस ज्ञान में ज्ञान ही भरपूर है। इसलिए इस ज्ञान का कर्ता वह विकल्प नहीं। इसलिए विकल्प कृत मलिनता, उस ज्ञेय कृत मलिनता इस ज्ञान में है ही नहीं।
फिर वह प्रवाह बहता रहता है, जानना जानना जानना। तब फिर तुम देह में रह करके ये तत्व विचार नहीं करते, तब तुम भारत की भूमि पर नहीं हो। जैसे जैसे तुम ये विचार करोगे, तुम्हारे भीतर उस गहराई का अनुभव होगा कि जैसे तुम गायब ही हो गए हो। जन्म होने से पहले और मृत्यु के बाद जैसे यहाँ का कोई विकल्प ही नहीं था। जन्म होने से पहले हमें पता नहीं था ये भारत क्या है, ये गुजरात क्या है, उमराला क्या है, ये घर, ये माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये रिश्तेदार, ये जड़ बाह्य संयोग, उनका कुछ भी नहीं पता था। ये भी बाहर की सब वस्तु मैं आपको जिस गहराई में लेकर के जाना चाहता हूं। और आज से जिस विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रति समय इस सत्संग को सुनते समय भीतर में ज्ञान की अनुभूति के साथ में तुम भेद ज्ञान करते हुए इस विषय को समझने का प्रयास करना। ये भावना 32 है। भावना तो बहुत बार भाई है, मगर उस भावना से न्यारा ये जो न्यायक भाव है, उस भाव का भाव समझ में नहीं आया है। अशुभ भाव और शुभ भाव, इन दोनों भाव से बिल्कुल विपरीत जिसका स्वभाव है, ऐसा निराकुल शुद्ध भाव है। क्योंकि अशुभ भाव और शुभ भाव में आकुलता है, अशुभ भाव और शुभ भाव में बंधन है, और शुद्ध भाव में निराकुलता है, मुक्ति है, शांति है। ऐसा जो शुद्ध भाव है, ये शुद्ध भाव भी न्यायक भाव का विरोधी है। वह शुद्ध भाव भी न्यायक भाव से बिल्कुल विपरीत चाल वाला है। इसलिए उन शुद्ध भाव से न्यारे न्यायक भाव का भाव समझेंगे। ऐसा शुद्ध भाव कि जिस शुद्ध भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव ज्ञानी होता है, मुनि होता है, अरिहंत होता है, सिद्ध होता है। उस शुद्ध भाव से न्यारा जो न्यायक भाव है। दोनों की जाति विपरीत कही, इसलिए क्योंकि शुद्ध भाव में उत्पाद और व्यय है, और न्यायक भाव में उत्पाद व्यय नहीं है। शुद्ध भाव में उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय उसमें विरोध है। शुद्ध भाव में वहां विरोध है, एक उत्पाद भी है और व्यय भी है। ये विरोधी स्वभाव है। शुद्ध भाव में विरोध है, वहां पर जन्म है, मरण है, और जन्म मरण एक दूसरे के विरोधी है। न्यायक भाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। एक शुद्ध भाव की पर्याय की मृत्यु हुई, दूसरी पर्याय का जन्म हुआ। वहां पर दो है, वहां अनेक है, वहां अनंत है, और न्यायक भाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए फिर न हारने का, न जीतने का, न पाने का, न खोने का कोई भाव नहीं, सिर्फ सत्ता मात्र में न्यायक देव। ये न्यायक भाव, ये न्यायक भाव। और कहाँ भावना 32। फिर भी ये भाव आया कि भावना 32 पर यह हमारा सत्संग हो। भावना 32 में कुछ ऐसे रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं। बहुत बार ये भावना 32 का पाठ हुआ है, लोगों ने कंठस्थ करके रखी है, मगर इसके गहरे भाव को समझे बिना इनके शब्दों के अर्थ को तो कर लिया, मगर अर्थ के पीछे जो भावार्थ है, जो गूढ़ार्थ है, जो रहस्य भरा हुआ है, वो तुम्हें समझ में नहीं आया। ये पूरा निचोड़ है। ये भावना 32 हमारी साधना के मार्ग में पूरा निचोड़ है। जैसे भंवरा फूल पर बैठ करके उसके रस को चूसता हो, रस को उसमें से पीता हो, और जैसे रस को पी पी करके जैसे एक इत्र तैयार होता हो, फूलों को जैसे निचोड़ करके इत्र तैयार किया हो, ऐसे ही साधना की भूमिका में किस प्रकार की साधक की दशा होती है, उसका यदि इत्र के रूप में तुम्हें कोई भाव समझना हो तो यह भावना 32 ही है। चूंकि हम इस साल ऋणानुबंध मुक्ति मिशन के रूप में इस साल को मना रहे हैं, सभी जीवों के प्रति प्रेम और वात्सल्य,
सामने वाले का प्रत्युत्तर क्या है उससे मुझे कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है तो उस उत्तर से मुझे क्या लेना देना। यहां तो मैं खड़ा हूं ऐसे ही जैसे परम कृपालु देव की अंतिम तस्वीर को हम देखते हैं, जो खड्गासन के मुद्रा में उस आकार में है। खड्गासन में परम कृपालु देव, न कुछ लेना है न कुछ देना है, मगर प्राणी मात्र के प्रति वह वात्सल्य का जो भाव है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार को सुनकर के हजारों लोगों ने सुना, लाखों लोगों ने सुना, उनमें से हजारों तो पंडित बन गए, मगर फिर भी कोरे के कोरे क्यों? क्योंकि पाक शास्त्र की किताब को निचोड़ करके, घुला मिला करके उन्होंने पीना चाहा और उसमें से विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह मिल जाएगा ये मान लिया। ये शब्द जो है उन शब्दों से पार ऐसे स्वरूप के अंदर हम जाएंगे। शब्द सिर्फ इशारा है, शब्द सिर्फ उंगली का इशारा है, शब्द चांद नहीं है, हमें चांद से रुचि है, उंगली से नहीं। और उस अनुभूति तक पहुंचेंगे, कम से कम हम सब ज्ञान दीपक इस भावना 32 का पाठ करके प्रयोग करेंगे। न सिर्फ निश्चय से, न सिर्फ व्यवहार से, व्यवहार के वचनों में भेद ज्ञान करते हुए, प्रेम भाव में, न्यायक भाव से निरालापन देखते हुए, उन भावों की उत्पत्ति में न्यायक भाव का कर्तृत्व न देखते हुए, ये अत्यंत दूर से ये दृश्य देखते हुए, अस्पताल में किसी महिला की प्रसूति हो रही है, जन्म हो रहा है, मगर स्वयं को यह मान करके कि मैं ब्रह्मचारी हूं, वह बच्चा मेरा नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूं। जैसे ही भाव पैदा हो करुणा का, दया का, वात्सल्य का, शुभ राग साधर्मियों के प्रति, तब यह जागृति कि कोई बच्चा पैदा हुआ है मगर मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्मचारी तो पर्याय होती है, मैं तो ब्रह्मचारी से भी न्यारा ब्रह्म हूं। ब्रह्मचारी भी किसी में लीन होता है, मैं किसी में लीन नहीं होता हूं, अनंत पर्याय जिसमें लीन होती है। फिर भी जो न आमंत्रण देने जाता है, न बुलाने जाता है, न छोड़ने जाता है, ये ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक भाव जिसमें अनंत गुणों का अभेद रूप है, जिसमें ज्ञान में श्रद्धा है, ज्ञान में चारित्र है, एक में अनंत का रूप है। ऐसा जो अभेद ये भाव ज्ञान में श्रद्धा का रूप है, ज्ञान है, श्रद्धा का भी ज्ञान होता है। ज्ञान में श्रद्धा है, श्रद्धा का ज्ञान होता है, और ज्ञान की श्रद्धा होती है। सिर्फ श्रद्धा की ही श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान की भी श्रद्धा होती है। और ज्ञान का ही ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा का भी ज्ञान होता है। स्थिरता में ही स्थिरता नहीं होती, ज्ञान, श्रद्धा आदि अनंत गुणों की एकता में स्थिरता होती। ये चारित्र गुण अपने में अकेला नहीं, ये अभेद है, ये एक गुण का दूसरे गुण में रूप है। पूज्य गुरुदेव श्री इसके गहरे भाव बताते थे। गुरुदेव ने जो स्वरूप समझाया है, और फिर ये वाणी जो संकुचित होकर के रह गई है, एकांतवादियों के हाथ में पड़ गई, इसलिए ये लेना पड़ा अमित गति आचार्य की इस भावना 32 को। करीब 1000 बरस पुरानी ये रचना है, मूल संस्कृत में है, मगर उसके पद्यानुवाद पर हिंदी में हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे सबके ख्याल में इसके भाव आ सके। अमित गति आचार्य, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने पुरानी जो तरह तरह की मिथ्यात्व से भरी हुई मान्यता थी, खास करके पुराणों के जो वचन थे, कथा कहानियां थी, उन कथा कहानियों की उटपटांग जो बातें थी,
उसका बहुत ही खंडन किया, उनका मजाक बनाया, उनको मनोरंजन के रूप में लिया है और ये कहा है कि इस पर कुछ भी भरोसा करने योग्य नहीं, ये कथा कहानियां। और तुम कथा कहानियों को देखो, शब्दों को देखो, सब में एक ही बात, हार जीत की बात है। मैं सच्चा और तू झूठा, मैं पुराना और तू नया। मैं पुराना इसलिए क्योंकि पुराना है वो सच्चा है। शिव पुराण में आदिनाथ भगवान का वर्णन है। इसलिए हम ये कहते हैं कि तुम्हारा जो है ग्रंथ उससे तो बहुत साल पुराना हमारा है, वरना आदिनाथ भगवान का उल्लेख कैसे होता। और बहुत ही गुणगान गाए हैं उसमें, और आदिनाथ भगवान के गुणगान गाए इसका मतलब यह कि बहुत पुराने होंगे। लिखा गया तब से तो बहुत पुराने होंगे, क्योंकि व्यक्ति यदि आसपास में बैठा हो और लिखा जाए तो निंदा के अलावा हमने कुछ नहीं लिखा। जब वो बस जाता है, जब वो चला जाता है, तब हम तारीफ करते हैं। तो आदिनाथ भगवान के जाने का बहुत काल लंबा बीत चुका होगा, तभी तो इतनी तारीफ की है। यह करके सिद्ध किया है कि हमारा सबसे पुराना। अब किनका सच्चा माने? सब एक ही मान्यता को लेके बैठे, हमारा पुराना। गौतम स्वामी, गणधर, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब हमने ये बोला, हम कहते हैं यही सच्चा है। श्वेतांबर कहते हैं नहीं, ये सच्चा नहीं है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलीभद्र। वो स्थूलीभद्र कहते, कुंद कुंद आचार्य नहीं कहते। वो कहते हमारा सच्चा था, इन्होंने कुंद कुंद आचार्य करके बदल दिया है। और हिंदू तो ये कहते कि जैनों ने हमसे अलग चुन लिया है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलिकाक्षो। वो उनका चालू कर देते कि हमारा सच्चा। ये पूरी दुनिया में सब जो कथा कहानी श्लोक, उसके अंदर जितना विरोध है, मूल बात एक और रह जाती है। और जन्म से लेकर मरण तक सभी लोग यही सिद्ध करने बैठे हैं कि हमारा झंडा ऊंचा रहे। मुझे अपना झंडा ऊंचा नहीं रखना, मुझे तो मृत्यु दिखती है। इस साल यदि मरना है, मैं पुराना तू पुराना, एक बात, इस बात को एक और रख, और मैं चैतन्य बस। जो भी जीव मेरे सामने आए, सभी के प्रति मेरे भीतर प्रेम का भाव हो। अमित गति आचार्य ने मनोरंजक शैली में ऐसा वर्णन किया है। धर्म परीक्षा नाम का जो शास्त्र आपने सुना हो, उसके अंदर यदि आप धर्म परीक्षा को पढ़ो, ऐसे ऐसे श्लोक है, ऐसे पद्य लिखे जो सब पुरानी मान्यताओं का खंडन करने वाले हैं, मगर फिर भी उनके प्रति, अन्य दर्शन के प्रति द्वेष नहीं था। 100-200 नहीं, 1945 पद्य लिखे हैं धर्म परीक्षा में। हमारे तो पढ़ने में आता था धर्म परीक्षा। आज से करीब 1000 साल पूरा, 1050 की साल में, 1070 की साल में जो पुराण में अमित गति आचार्य, उसमें भी दो भेद आते हैं। एक अमित गति आचार्य प्रथम है, एक अमित गति आचार्य द्वितीय है। वो दो पीढ़ी बाद में जो हुए उनको द्वितीय कहा, ये प्रथम की बात है। उसमें ये भावना द्वात्रिंशति का, भावना 32 संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत में इस प्रकार से इसका वर्णन है। सुभाषित संदोह, ये उनकी रचना है। उसमें भी उन्होंने 32 प्रकरण लिखे हैं। 32 प्रकरण में उन्होंने 922 श्लोकों में ये वर्णन किया है। उसके ऊपर भी मुझे बहुत बार इच्छा होती थी
कि उन्होंने जिस तरह से हमारी मान्यता पर प्रहार किया है उस पर कभी चर्चा हो। पंचसंग्रह नाम का ग्रंथ है, नाम सुना है पंचसंग्रह? बापूजी को पता होगा, बापूजी भी भूल गए होंगे, उन्होंने ही मुझे बताया था, मगर आज वो भूल गए। मुझे तो पहली बार उनसे ही सुनने को मिला था। श्यामदेव स्वामी के हाथ में यह ग्रंथ आया था और उनके जीवन में जो जिज्ञासा जगी थी, पंचसंग्रह। उपासकाचार नाम का एक ग्रंथ है अमित गति आचार्य का। ऐसे तो बहुत से ग्रंथ हैं, मगर यहां हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं ये सब हमने पढ़े हो, बाय हार्ट किए। जब जयपुर में पढ़ते थे तब से लेकर के पंडित थे तब, अब सब एक और कर दिया। अब काम की बात कर भाई। अब तू कितना श्लोक जानता है, मैं कितना जानता, उसमें हमें नहीं जाना। खाली होकर के बैठ जा, बस स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे। जो गठरी सिर के ऊपर जो तूने उठा के रखी है, एक और रख, और ये तुझे पानी दे रहा हूं, पानी पी ले। ये क्षयोपशम ज्ञान का बोझ एक और रख, और ज्ञान की जो गंगा, ये निर्मल ज्ञान जो बह रहा है, उसका रसपान कर, जिसमें तरंग नहीं है, जिसमें धारा है, जिसमें उछलना नहीं है, जिसमें सहज बहना है, जिसका कारण कोई और नहीं है। जिसका कारण कोई और हो तो वह स्वभाव नहीं हो सकता, यह स्वाभाविक है। क्योंकि स्वभाव के लिए पर के कारण की जरूरत नहीं होती। गुड़ की मिठास के लिए कौन कारण है, क्यों है गुड़ मीठा, उसका स्वभाव है। यह जानना हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। सामने टेबल है इसलिए, कुर्सी है इसलिए नहीं, मेरा स्वभाव है जानना 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 जानना। ये धारा बहती, भावना भाता हूं। ये भावना बत्तीसी के सत्संग के अंत में तुम उस भाव की अनुभूति तक पहुंचो, और सब रहस्य जो मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं, हम सब साथ में मिलकर के आज से इस भावना बत्तीसी पर सत्संग प्रारंभ करते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव। यह प्रेम का भाव, यहां तो कहते हैं कि प्रेम को छोड़ो, और यहां तो कहते हैं प्रेम का भाव हो सभी जीवों के प्रति। वितरागी होना है या रागी होना है, मुक्त होना है या बंधना है प्रेम करके, ये क्या करना है। और ये कौन लिखने वाले? छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि। चौथे गुणस्थान में ही श्रद्धा हो गई कि राग है ही है, और छठे सातवें गुणस्थान में प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये जो व्यवहार की भाषा है ना, ये समझनी पड़ेगी। निश्चयाभासी मत होना, इसलिए सभी के प्रति प्रेम का भाव हो, सभी जीवों के प्रति। मगर उस प्रेम के भाव में कुछ लालच न हो, स्वार्थ न हो, कुछ लेने का भाव न हो, कुछ मिलेगा ऐसा लोभ न हो। निस्वार्थ प्रेम, कुछ लेना नहीं है, खुद ही इतना प्रेम से भरा है। बस फूल खिला है, खुशबू देता है, मगर खुशबू देकर उसके बदले में वो फूल लेता क्या है? कुछ नहीं। रास्ते से जो निकलता है उसे खुशबू मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि फूल खुद ही खुशबू से भरा है। बस लेन देन की बात ही नहीं है, खुशबू से भरा है। जब मैं ही इतना प्रेम से भरा हूं तो सभी को प्रेम मिलेगा। कोई ले तो भी, कोई न ले तो भी। वो बुद्ध की कहानी आती है ना, बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे और गांव के लोगों ने उनको बहुत गालियां दी, बुरे शब्द, खराब खराब गालियां। बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अभी पीछे के गांव से आया,
उन गांव के लोगों ने मुझे मिठाई दी थी, मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने मिठाई नहीं ली। पेट खाली हो तो मैं मिठाई लूं, मैं भरा हुआ था मेरा पेट, मैंने मिठाई नहीं ली। लेना नहीं लेना मेरे पर है, सामने वाला कुछ भी दे। तुम गालियां देते हो, मैं नहीं लेता क्योंकि मैं भरा हुआ हूं, मैं गालियां नहीं लेता। और जिन लोगों ने मुझे मिठाई दी थी, उनकी मिठाई मैंने नहीं ली। उन्होंने क्या किया कि मिठाई अपने घर वालों को बांट दी, क्योंकि फेंक कैसे देंगे। अब तुम गालियां दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूं, जाओ तुम्हें जो करना है सो करो, बांटो, जो लेने वाले हैं उनको दो। मगर जब तुम किसी सामने वाले को गाली देते हो, उसका अनादर करना चाहते हो, और जब उसको फर्क कुछ भी न पड़े ने, तब फिर वो गालियां वापस लौट जाती है। चांद पर थूकने से थूक तो चांद पर नहीं पहुंचता, सामने अपने चेहरे पर ही आके गिरता है। जब सामने वाले को तुम कुछ भी करो, ऐसे ही तो उपसर्ग होता है। उपसर्ग मुनि पर क्यों होता है? सीधी पिटाई शुरू नहीं हो जाती मुनि की, पहले बुरे शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि बुरे शब्द कहने वाले का जो प्रयोजन है वो यही है कि मैं इतनी गाली दूं, इतना खराब बोलूं, सामने वाला दुखी हो जाए। प्रयोजन सिद्ध हो गया। जिसके लिए गाली दी थी, बस वो काम हो गया। और सामने वाले को कुछ भी ना हो, इसका मतलब कि गाली लौटकर वापिस आई। अब और क्रोध बढ़ेगा। इसलिए वाणी से जो प्रहार किया था, उसका रिस्पॉन्स मुनि के द्वारा नहीं मिलता, तब और क्रोध बढ़ जाता है, तब काया के द्वारा प्रहार होता है। और जिनको वाणी के प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको काया के प्रहार से भी फर्क नहीं पड़ता, तब वे उपसर्ग विजयी मुनि होते हैं। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस उत्कृष्ट पद को पा लिया है, उस पद को पा लिया है, अंतर में परिपूर्णता। मैं कौन हूं, यह उनकी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो चुका है। रास्ते पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से लोगों को पकड़ता है, उसकी जो भाषा होती है वह भाषा, और ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर वो जिस तरह से बातें करते हैं, उनकी भाषा दोनों में अलग होगा। वो इतनी तुच्छ भाषा में बात नहीं करेंगे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, जैसे ये ट्रैफिक पुलिस वाला बात करेगा, ए इधर आ, जल्दी आ, इधर क्यों, वो जिस तरह से बात करेगा, पुलिस कमिश्नर की भाषा ऐसी नहीं होगी। क्यों? वो तो और ऊंचे पद पर है, वो तो और अच्छी तरह से किसी को डांटना हो तो डांट सकते हैं। मगर जैसे से ऊंचा पद तुम्हारे पास में है, ये तुम्हें पता चले, तो तुम्हारी भाषा में थोड़ा परिवर्तन आने लगता है, तुम उस पद पर आ जाते हो। और यहां तो वो बाहर का पद नहीं, यहां तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पद। जब तुम्हें पता चले कि मैं ये परमात्मा हूं, फिर भाषा तुम्हारी ऐसी कैसे हो सकती है? तुच्छ भाषा कैसे हो सकती? इसलिए अमित गति आचार्य प्रेम भाव हो सब जीवों, सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों से। मेरे भीतर में ही अब नफरत नहीं है, कहां से निकालूं? मैं आपको कहूं कि मुझे थोड़ा पैसा दो, आप कहो कि नहीं मेरी तिजोरी खाली है ही नहीं, कहां से दूं? बस कोई भी व्यक्ति किसी को वही दे सकता है जो अपने पास हो। अब मेरे भीतर ही जब नफरत नहीं रही, तो मैं दूसरे को कैसे दूं? अंदर तो होना चाहिए बाहर निकालने के लिए, अंदर ही नहीं है। ऐसा हमारा जीवन, वरना ये न्यायक की बात पचेगी नहीं। नरक में नार की लड़ाई लड़ते लड़ते भी, भेद ज्ञान करते भी, वेदना सम्यक तो पा लेता है। तत्वार सूत्र में वर्णन है, सर्वार्थ सिद्धि में विवेचन है। नरक में नारकी को सम्यक दर्शन, सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन पाता है। कभी नहीं हुआ था ऐसा सम्यक दर्शन पाता है, पहली बार पाता है। वहां की वेदना में
भेद ज्ञान करते हुए। तो यहाँ पर भी प्रेम भाव छोड़ो, नारकी की तरह लड़ो, क्योंकि लड़ते लड़ते भी तो नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे स्वच्छंदी जीवों को यहाँ पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दृष्टांत लड़ने वालों का लिया है। उन्होंने उनका दृष्टांत लिया है जहां गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। नारकियों में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। नारकी नहीं, नारकी देव और तिर्यंश में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता, सिर्फ मनुष्य में होता है। और मनुष्य होकर के नारकी के दृष्टांत लेना ये ठीक नहीं है। इसलिए हम अपनी भूमिका अनुसार सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव से, और इसलिए कहा जब आत्मा के स्वरूप का विचार करने बैठे, चिंतन करते हो, उस समय यदि ये बीच में ये द्वेष का भाव, इतनी लंबी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है, तुम खुद विचार करो कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, मगर सामने से भय आ जाए तो भीतर में कैसा भाव पड़ा हुआ है। पहले मैं बुलाऊं या वह पहले बुलाए, मैं झुकूं या वह झुके। बाप और बेटे के बीच में रिश्ते कैसे, तुम विचार करना। देवरानी, जेठानी, सास और बहू, तुम विचार करना। जो चैतन्य की विचार की, चिंतन की धारा की बात करते हो, मगर बाहर का जीवन कैसा है। इसलिए सबसे पहला कि हमें किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं जाना, हाथ जोड़ करके निकल जाना। मैं हमेशा कहता हूं, पतली गली से निकलना। जहां पर भी लगे विवाद होने वाला है, जहां पर भी लगे तर्क वितर्क और युक्ति से हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, बच्चे का जैसे रास्ते से निकलना और पटाखे का फूटना, और बात ही होती है ना पटाखे की, जैसे बच्चे ने जला दिया हो और अभी थोड़ी देर में विस्फोट होने वाला हो, और मैं रास्ते से निकला हूं। दीपावली के टाइम पे ऐसा बहुत होता है, रास्ते पे लोग पटाखे फोड़ते। तो जैसे ही मैं रास्ते से अभी निकल रहा हूं, पता चला थोड़ा दूर चला जाता हूं, रुक जाता हूं, रास्ता बदल देता हूं, सामने से वहां नहीं जाता, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि यह विस्फोट हो रहा है, अभी खतरनाक विस्फोट होने वाला है। जब हमें पता चले कि चर्चा से हाथ में कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैंने तो बंद ही कर दिया। फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट जाती है, पंडित लोग उस पर नीचे कमेंट करते हैं, मैं कभी भी जवाब नहीं देता, और तुम भी मत देना। जिनको लिखना है लिखने दो, कमेंट के ऊपर कमेंट के ऊपर कमेंट करते रहते। मैं तो उनका आभारी हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा कमेंट होती है उतनी पोस्ट ऊपर आती है, उतनी पॉपुलर होती है। उस पोस्ट को फेसबुक वाले और ज्यादा लोगों को रिकमेंड करते हैं और दिखाते हैं। वो तो मेरी बात का प्रचार कर रहे हैं। उसके लिए, जिसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप पैसे देकर के जो काम करना पड़ता है, वो मुफ्त में कर रहे हैं। धन्य भागी हूं मैं, आपके जैसे निंदाकार मिले। मगर उत्तर नहीं देना, उत्तर देकर के और विरोध बढ़ेगा, समाधान नहीं होने वाला। क्योंकि जिनको पाना है उसे तो झुकना चाहिए, उसे पाना नहीं है। यहां तो सब ज्ञानी होकर के बैठे हैं। ज्ञानी होकर के बैठे, ऐसी ऐसी पोस्ट, ऐसी ऐसी कमेंट करते। एक आदमी ने कमेंट की, दूसरे ने कमेंट की, बुरी कमेंट करने वाला, उसके नीचे कोई लिखता है, ऐसी कमेंट मेरा मित्र भी किया करता था, आज उसकी 13वीं है और कोर्ट में मेरी पेशी। मैंने जैसे उसको खत्म कर दिया। हमें किसी को भी जवाब नहीं देना, किसी को नीचा करने के लिए, दिखाने के लिए हमें यह काम नहीं करना। तत्व का प्रचार है, वो भी किसी से आगे जाने के लिए नहीं। नहीं तो उसमें भी मैं बड़ा पंडित, मैं छोटा पंडित, मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं, सब एक और। सिर पर एक लाठी पड़े, पता नहीं कि समय सार की कौन सी गाथा, समय सार का भी पता नहीं, जो अभी सब गाथा कंठस्थ करके बैठा हो। एक पल में क्या होता है, इसलिए रुचि नहीं।
सभी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव। तू भी मेरे जैसा, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कि तू कौन, तू कितने शास्त्रों को जानता है, तेरे पास में कितना धन है। यहां तो सभी आत्मा समान। इसलिए मैं सत्संग में किसी का भी नाम नहीं लेता। एक का नाम लेकर बाकी सब क्या घेटे भेड़िया है, बकरे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। मेरे लिए सब आत्मा समान है, सब आत्मा परमात्मा है। तुम सब एक से हो, कोई अंतर नहीं है। करोड़पति का नाम ले, शास्त्रों को जानने वाले का नाम ले, मैं ये काम नहीं करूंगा। सभी आत्मा समान है। गुरुदेव ने किया था, गुरुदेव की दृष्टि अलग होगी, मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो सभी समान, सभी आत्मा समान। सामने जो बैठे सब समान, क्योंकि ये वाणी सुनने के लिए सब उतने ही अधिकारी है। कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है। इसलिए तो कहा यहां झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को भी प्रतिष्ठा में, उसको भी इंद्र बना करके, उसको भी मुकुट पहना करके तैयार करके प्रतिष्ठा में आगे लाने वाला हूं मैं। जो झाड़ू लगाता है वह और बापूजी दोनों पास में खड़े रहेंगे। यहां सभी को एक सा अधिकार होगा। जब तुम देखो ना प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, तब यह चमड़ा एक और दिखता है। तब वो झाड़ू लगाने वाला वह भाव भी तुम्हें ऐसा ही लगता है 3 लोग आज वहां पर है, भीतर में क्या पता वितराग परिणति से वो कषाई पर झाड़ू लगाता हो, क्या पता अभी जमीन पर है और आगे सिद्धशिला के ऊपर हो। ऐसी दृष्टि, मगर तुम्हें उनको नीचा दिखाने में रस है। बैठे हो 4 लोग और नौकर निकल जाए, पता भी नहीं होता कि कोई निकला। इतना इग्नोर किया है, इतना तुच्छ कि कोई गया, ठीक है कोई, जैसे जड़ की तरह मक्खी मच्छर उड़ते हो ऐसे ही नौकर जाता हो, पता ही नहीं कोई मनुष्य यहां से गया। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और उसकी शुरुआत यहां से तो करो जहां हम खड़े हैं। आलू प्याज में परमात्मा और मनुष्य में परमात्मा क्यों नहीं? मुझे बहुत आश्चर्य होता है। ये वितराग धर्म पाकर के ये क्या, गजपंथा में जाता हूं तो मुझे ऐसा ही होता है। पहाड़ के ऊपर भी और पहाड़ के नीचे भी, पहाड़ के नीचे लिखा है इस मंदिर का ऊपर के मंदिर से कोई संबंध नहीं। ऊपर के मंदिर में लिखा है इस मंदिर का नीचे के मंदिर से कोई संबंध नहीं। कहान पंथियों, कांजी पंथियों का कोई भी शास्त्र यहां पर नहीं चलाया जाएगा। यहां पढ़े नहीं, पढ़ाए नहीं, लाए नहीं, रखे नहीं। नीचे वाले ऊपर वाले का लिखते, ऊपर वाले नीचे वाले का लिखते, दोनों ही पूजा करते पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये धर्म नहीं है। इसलिए मुनि होने से पहले, आर्य का होने से पहले उस दशा को हमें पाना है। इन सबको धर्म मत समझना, इन सबको धर्म मत समझना। ये संप्रदाय है, 20 पंथी हो या 13 पंथी हो, श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, दिगंबर धर्म का नाम नहीं है। दिगंबर धर्म नहीं होता है। धर्म तो सिर्फ इतना, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। जिन्होंने सर्व को जाना, जिन्होंने लोकालोक को जाना, उन्होंने जो धर्म कहा बस। फिर जितने भी भेद, जितने भी पंथ है वहां खतरा है, क्योंकि पंथी भटक जाते हैं, पाते नहीं है, भटक जाते। इसलिए यहां पर वितराग प्रतिमा होगी मगर दिगंबर जैन मंदिर नहीं होगा। क्योंकि दिगंबर शब्द आज संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। दिगंबर में कुछ भी नहीं है, बहुत मीठा शब्द है, मगर दिगंबर से श्वेतांबर का विकल्प पैदा होता हो वो नहीं चाहिए।
वितरागी परमात्मा से ध्यान यदि हटता हो दिगंबर लिख करके, और आधे आते हो और आधे नहीं आते हो, वो काम नहीं करना है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिन्होंने राग द्वेष का त्याग किया, बस शब्द, जिस शब्द से व्यक्ति दूर भागता है उन शब्दों का उपयोग ही क्यों करना। तीर्थंकर परमात्मा का समूसरण जैसा था ऐसा यह समूसरण होगा। दिगंबर समूसरण मैंने आगम में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, दिगंबर समूसरण और श्वेतांबर समूसरण। तीर्थंकर परमात्मा का समूसरण ये तो मैंने पढ़ा है। इसलिए हम बातें करते हैं आलू में परमात्मा है, प्याज में परमात्मा है और मनुष्य में ये देरावासी। उस दृष्टि से देखते हैं जैसे मुस्लिम कट्टरवादी होते हैं, काटो, ईसाई कट्टरवादी के काटो, ऐसे ही कि हम भी बस सामने दिख गया कि ये हमारी जाति का नहीं, ये कोई और दोनों महावीर भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों महावीर भगवान के गुणगान गाते हैं, आदिनाथ भगवान की भक्ति करते, धोती दुपट्टा पहन करके हम समेत शिखर, मैंने लोगों को देखा है दोनों धोती दुपट्टा पहन करके आरती उतारेंगे, आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो, बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट धोती दुपट्टा, इधर श्वेतांबर भी इधर दिगंबर भी, दोनों धोती दुपट्टा में ऐसी पूजा करते हैं। और फटाफट पूजा खत्म हुई और पैंट शर्ट में पहचान नहीं पाओगे, पैंट शर्ट पहन करके दोनों ही अभी ऊपर वहां मंदिर में थे और सीधे ही पहुंच रहे वहां पर कोर्ट में, दोनों की तारीख है कोर्ट की। वो कहता है दिगंबर सच्चा, वो कहता है श्वेतांबर सच्चा। कौन था ये पुजारी धोती दुपट्टा वाला, वितरागता का उपासक? धर्म की शुरुआत ही यहां है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं संप्रदाय में नहीं मानता। और तुम भी ऐसे ही दृढ़ होना, इतना ही निश्चय रखना। वो बात की है, छोड़ो एक और, वो प्रयोजनभूत नहीं है, मैं चैतन्य बस। मगर बचपन से इतनी आदत पड़ गई है कि जब तक संप्रदाय खड़ा ना हो तब तक मोहर नहीं लगती है धार्मिक है। और इस देश में यह हालत है, पूरी दुनिया में, इस देश में थोड़ा ज्यादा है। जब तक आप किसी मोहर को लेकर के सत्संग नहीं करते तब तक भीड़ इकट्ठी नहीं होती। जब तुम कहो कि मैं कोई भेद में नहीं मानता, सब आत्मा परमात्मा, तब फिर गिने चुने बैठेंगे। भीड़ को इकट्ठी करने के लिए कुछ पागलपन चाहिए, संप्रदाय का पागलपन चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना। गुरुदेव ने दिगंबर 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 बहुत कहा, क्योंकि गुरुदेव ने स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ा था और दिगंबर अपनाया था। इसलिए उनके सामने यह बताना बहुत जरूरी था कि मुझे जो नहीं मिला था वहां, यहां मुझे मिल गया है। मगर मैं तो ताजा हीरा हूं, नया अभी खदान में से निकला हूं, मैंने कोई संप्रदाय नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं दिगंबर दिगंबर नहीं करूंगा, मैं चैतन्य चैतन्य करूंगा बस। और भी तो संप्रदाय के भेद, प्रेम भाव हो सब जीवों से। इसलिए अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ, जब समयसार की स्थापना के दौरान 20 पंथी भी बैठे, आओ बैठो। उनके डेरा मंदिरों में 20 पंथियों के मंदिर में जब प्रवचन हुआ, उन्होंने शिविर रखी। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा यहां शिविर रखो, क्योंकि ना आप चावल चढ़ाने की बात करते हो, ना पंचामृत की, ना जलाभिषेक की, कोई बात नहीं कि जिस स्वरूप को समझे बिना दुख भोगा है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। मगर वो रूखा सूखा लगता है, जैसे रोटी में घी न लगाओ ने तो गले नहीं उतरती। ऐसे ही जब तक दिगंबर जैन धर्म न लगे तब तक ये बात अंदर नहीं जाती, रूखी सूखी लगती है।
चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसमें इतना मजा नहीं आता। हमारी दृष्टि ऐसी है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य स्वरूप जब समझ में आए सब जीवों के प्रति, तो सबसे पहले सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव और गुणी जनों में हर्ष प्रभु। जिसमें सद्गुण है उनके प्रति भी वात्सल्य का भाव हमारे भीतर हो, ईर्ष्या का भाव न हो, उसमें भी एक दृष्टि ही बदल जाती। हमारे एक प्रोफेसर थे, शराबी थे, बहुत प्रचलित थे यूनिवर्सिटी में। उनके साथ में थोड़े दिन रहा था। जब मैं उनके साथ में रहा, मगर उस समय उन्होंने शराब नहीं पी। और दूसरे एक प्रोफेसर थे, वो शराब नहीं पीते थे, बहुत निंदा करते थे इनकी। जब भी देखो तब इनकी निंदा। और मैंने उनको एक बार पूछ लिया, मेरी वजह से तो आप शराब नहीं पीते, ऐसा नहीं है ना? जब भी हम साथ में रहते कभी आप शराब नहीं पीते? बोले नहीं, मुझे नहीं पीनी है, ये तो कभी मन हो गया तो पी ली। और कोई ऐसा सामने वाला न मिले पीने वाला, कोई साथ में संगी न मिले तो पीने का मजा क्या, मैं नहीं पीता। मगर मैंने उनको कहा कि जो दूसरे एक प्रोफेसर है ना, उनका नाम मैं नहीं लेता, कि दूसरे एक प्रोफेसर है, उनको मैं जब भी उनको मिलता हूं तब वो मुझे मना करते हैं कि आपके साथ में नहीं रहना चाहिए, आप शराबी है, और सब जगह वो आपकी निंदा करते। उन्होंने क्या कहा, सच कहो उनकी कविता इतनी मधुर होती है ना, और जब गाते हैं तो मन करता है कि बार बार उनकी कविता सुनो। जो व्यक्ति इनकी निंदा करता है कि वो शराबी शराबी, मगर ये उनको कहते कि उनकी कविता इतनी अच्छी है, क्योंकि उनके अंदर वो कचरा नहीं है कि दूसरे की झंझट में जाए कि तू कितना बुरा है। कभी कभी शराबी में भी ऐसे सद्गुण होते हैं, ये मत समझना। हमारे यहां पर ही एक शराबी है, मोटा भाई को पता है, बिल्कुल शराब के नशे में बैठा होगा। हमारे घर के पास में जैसे ही जाएंगे, मगर जितनी बार भी मैं गया हूंगा राजन, जितनी बार भी मैं गया हूंगा, खड़ा होकर के जय भगवान, ऐसे ही जय भगवान। छूटती नहीं है, मगर भगवान ही सच्चे हैं। मुझे बहुत बहुत प्रीतिकर लगता है। चलो कम से कम दोनों में दृष्टिकोण कैसा है? वर्धा का आश्रम गांधी जी का पुराने आश्रमों में एक आश्रम है, और गांधी जी को पता चला कि वर्धा आश्रम में भी कुछ लोगों ने शराब पीना चालू कर दिया। बदनाम करते, खादी के कपड़े पहन करके शराब पीते हैं। तो गांधी जी को बताया गया कि ऐसे लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बोले मैं देखूंगा। गांधी जी ने जाकर के वहां भाषण दिया, कहा आज मैं बहुत आनंदित हूं। बोले यहां पर यह आदमी, बोले आज मैं बहुत आनंदित हूं कि एक शराबी ने भी खादी पहनना चुना है। तुम देखो कि खादी पहनने वाला शराब पीता है, कितना नीचा। यहां कहते शराबी ने भी खादी को चुना, उसने भी कुछ तो अच्छा चुना। मैं ये कहता हूं दृष्टि बदल जाए, बस तुम्हारे पास में वह शक्ति आ जाए, तुम्हें कोई भी शब्द विरोध वाला न लगे, तुम समाधान करने की कला जानो। इसलिए ज्ञानी शास्त्रों को जानता हो यह जरूरी नहीं है, रटे हुए हो यह जरूरी नहीं है,
मगर इतना पक्का है कोई भी वाक्य उनके पास लेकर जाओगे उसका अर्थ वो बता देंगे, समाधान कर देंगे। गुणी जनों में हर्ष विभु, सभी गुणी जनों में। इसी भावना से जापान में मैं गया। वहां पर भी, वहां एक रेस्टोरेंट है जापान में, दुनिया में ऐसा कोई रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखा। उस समय तो मैं बाहर का खाना खाता था तो जाता था, अब तो प्रतिज्ञा ले ली इसलिए जाता भी नहीं, मिलना भी नहीं हुआ किसी से। मगर उस समय वहाँ पर ऐसा लिखा रहता था, कभी भी आप चाय पीने गए वहाँ पर तो वहाँ के 2 चाय, एक चाय टेबल के लिए एक दीवार के लिए, ऐसी चाय वहाँ पर बिकती है। एक चाय टेबल के लिए एक दीवार के लिए, तो वो वेटर आएगा चाय लेकर के और यहाँ एक टेबल के ऊपर चाय रखेगा और एक चाय ऐसा लिखा हुआ पर्चा वो दीवार के ऊपर चिपकाएगा और 2 चाय के पैसे देके वो चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद में कोई व्यक्ति आएगा, वो एक पर्चे को निकाल देगा और वहां काउंटर पर देगा कि 1 चाय दो, और उसको मुफ्त में 1 चाय मिलेगी। उसने 2 चाय के पैसे पहले दे दिए थे। ऐसा वहां चलता है, आज भी रेस्टोरेंट में चलता है कि पिलाने वाले का भी पता न चले किसको पिलाई और पीने वाले को भी नीचेपन का एहसास न हो किससे मैंने चाय पी। और कोई भी वस्तु ऐसी जिनको खरीदनी हो वो खरीदे। तो मुझे भी यहां भाव आया था, मैं जब वस्तु बेचता था ना तब, कि किसी को भी ये लारी काटता हूं त्यारे हम वस्तु यहां पर रखी है कि ये वस्तु है, जैसे चिमटा है, बेलन है, ये सब वस्तु यहां पर रखी है, आपको जितनी खरीदनी है वो खरीद के लेके जाओ, और वहां पर रखते, दीवार के ऊपर चिपका देता। मगर जैसे ही चिपकाए लोग वेट करते कि कब कोई चिपकाए। इंडिया में तो तात्कालिक खाली हो जाते, दीवार पे होती ही नहीं पर्ची। या तो कोई नहीं होगा तो दुकान का मालिक खुद ही निकाल लेगा कि वो गया कि नहीं अभी। मगर दूसरे जीवों के प्रति अब वहां पर लोग हैं, मांस खाने वाले भी है, शराबी भी है, मगर उनके भीतर ये भाव है। मैं उनके अनुमोदना करता हूं कि उनके इस भाव के लिए मैं उनकी अनुमोदना करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका में लोग मांस खाने वाले, मगर फिर भी किसी के घर के बाहर कोई भी वस्तु पड़ी होगी ना, कुरियर आएगा अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट जैसे यहाँ पर है, तो वस्तु ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ हम अमेरिका में जाते हैं, देखते हैं कि घर के बाहर ढेर सारी कंप्यूटर रखा हो, लैपटॉप ऐसे ही बॉक्स में पड़ा है और खुला है, कोई नहीं है वहाँ, वो रख करके चला गया बस, और कोई उठाता भी नहीं। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले किसी की वस्तु को उठाते भी नहीं। और यहां पर अर्घम निर्वपामिति स्वाहा पूजा करने वाला पड़ोसी के घर के बाहर दूध की थैली पड़ी होगी, कब मौका मिले। ऐसा मत समझना कि सब पापी ही है, उसमें कुछ अच्छा भी है, वह देखने की कला जानो बस। और ये भले चोरी करता हो, भगवान को याद तो करता है, उसमें भी भला जानो। ऐसा नहीं कि वो चोर है, दूध की थैली को चुरा लेने वाला। गुणी जनों में हर्ष प्रभु, अच्छा देखो। और पूरा जब तक नहीं जानते, एक आदमी के बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी पुणे में। मुझे एक आदमी ने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया, वहां के प्रेसिडेंट ही थे, उन्होंने दिखाया। एक बहुत प्यासा आदमी था, पानी 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 कर रहा था, और वो ऊपर की मंजिल में सुनने वाला था कि इसको पानी पीना है। उसने कहा कि ला रहा हूं।
20 मिनट बीत गई, वो लाया ही नहीं। जब ये इतना थक गया, जोर जोर से चाहिए, ला रहे हो कि नहीं, फिर वो लेकर के गया। बोले इतनी देर लगा दी, कब से पानी मांगा, एक गिलास पानी का नहीं दिया। बोले कि नहीं, मुझे ऐसा लगा धूप बहुत ज्यादा है, तुम्हारे लिए शरबत बना के लेके जाऊं नींबू का। थोड़ी देर इसके लिए लग गई और इसने शरबत पिलाया, पिया तो पता चला शक्कर ही नहीं। और गुस्सा आ गया कि इतना टाइम लगा दिया और बिना शक्कर का। उसने कहा मुझे आपको देखकर ऐसा लगा शायद आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, इसलिए शक्कर नहीं डाली। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं ये कहता हूं कि सामने वाले को हम पहचानते नहीं है उसके भीतर क्या भाव है। और यदि सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो सभी जीवों के प्रति मेरे भीतर में वात्सल्य भाव हो। विवाद करना नहीं है, विवाद में जाना ही नहीं है, जीतना नहीं है। बस हमें तो बस जब तक इस गृहस्थ दशा में हो हिसाब सेटल करना है, अब नया नहीं चालू करना है। और मौन रह करके, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। करुणा का स्रोत बहे दुखियों पर, निष्कारण करुणा। परम कृपालु देव की करुणा निष्कारण करुणा है। गुरुदेव की करुणा निष्कारण करुणा है। कुछ भी लेना नहीं है। गुरुदेव क्या लेते थे? न रुपये लिए, न धन संपत्ति, कुछ भी तो नहीं लिया। परसों ही हम निकले थे मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल से। मेरे साथ में ये बहन जी थे, मुझे उनको दिखाना था जसलोक हॉस्पिटल जहां गुरुदेव ने देह त्यागा। तब यही कहा कि देखो जेब में 1 रुपया भी नहीं, मगर ट्रीटमेंट ऐसी हो गई जैसे बड़े बड़े करोड़पतियों को भी जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट होना हो तो सोचना पड़ता है कि जाए या न जाए। मुंबई के पुराने और ख्याति प्राप्त अस्पतालों में जसलोक हॉस्पिटल जो 1 रुपया भी नहीं लेता, उनका ट्रीटमेंट ऐसे कैसे हो गया? रुपये से नहीं होता। उनको कुछ भी नहीं लेना था किसी से भी, वरना वो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। मैं तुझे इतना ज्ञान देता हूं, उसके बदले में तू क्या देता है? ये मुनिराजों की निष्कारण करुणा की तरह कि 4 हाथ जमीन देख करके तो चलते हैं, करुणा का भाव है, मगर उनसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ये भाव आया है। चैतन्य महल के आंगन में कांटे पैदा हुए हैं, ऐसा दिखता है वो जब 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। उस समय यह जागृति कि एक भी जीव न मरे, ऐसी सावधानी पूर्वक चलना, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, ये भाव जो आया उस ज्ञान में जहां प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, मगर वहां खरोच नहीं आई है। आंगन में कांटा उगा, दर्पण की दीवार जो थी, वो महल की दीवार जो दर्पण की बनी थी, उसमें प्रतिबिंब पड़ा, कांटे का प्रतिबिंब पड़ा, मगर खरोच नहीं आई। ऐसे ही जब 4 हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प आए और उस विकल्प से ज्ञान में खरोच नहीं होती, ऐसा जो ज्ञान, वह ज्ञान में नहीं, क्योंकि जहां प्रतिबिंबित हुआ वो तो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा है, ध्रुव में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उस पर्याय के पीछे जो त्रिकाल सत्ता टिकी हुई है, ये सत्ता मैं हूं, ऐसा एकत्व, और ये विकल्प चलता रहता है, पैदा होता है, मरता है, कांटा उगता है, खत्म हो जाता है। ऐसी अंतर की हा ये चैतन्य की जागृति भगवान, ऐसी जागृति कि वो कांटा आंगन में पैदा हुआ। आंगन कहा हो, दूर दूर नहीं कहा, आंगन में, महल के भीतर भी नहीं और गांव के बाहर भी नहीं, आंगन में। महल के भीतर कहते तो आश्रय किसका लेता? खुद ही कांटे वाला हो गया। और गांव के बाहर कह देते तो सफाई करने की जरूरत क्या है, भले पड़ा। यहां तो आंगन में है, माने सफाई भी करनी है, मगर वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा चैतन्य महल के आंगन में है।
महल में रह कर के ज्ञान की खिड़की से उस आंगन में पड़े कांटे को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का कर्तृत्व इस ध्रुव में नहीं है। ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, ये करुणा का स्रोत बहता है, मगर वो जहां बहता है वो नदी है, वो जहां बहता है वो नदी है, किनारे पर नहीं बहता। किनारे पर तो पानी आया ही नहीं है। हो ऐसा भाव हो कौन सा पसंद करोगे? ऐसा गंगा का पानी पीना है या वैतरणी जो खून से बहती वो खून पीना है? खून पीने जैसा नहीं है वैतरणी, ऐसा हो। एक तो खून की बहती वैतरणी और उसको पीना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह भाव आता है कि जगत के जीवों को वितराग वाणी में पहुंचाऊं। ये वितराग वाणी पहुंचाने का भाव ये नरक में बहने वाली वैतरणी है, ये भाव वैतरणी है, वो राग का भाव वैतरणी है। मगर यहां वैतरणी नहीं बहती मध्य लोक में, यहां ज्ञान की गंगा बहती है। इसलिए वैतरणी को मत पीना, ज्ञान की गंगा को पीना। समझ रहे हैं? ज्ञान की गंगा को पीना। मगर ज्ञान की गंगा को पीना यह कमजोरी है, क्योंकि पानी पीने जो गया उसने यह सिद्ध कर दिया कि कुछ खाली है, इसलिए तो पीने गया। यहां तो ज्ञान की बहती धारा को पीने नहीं जाता, ऐसा परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य में हूं, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य 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 भगवान। ऐसा हो। महल गंगा के पास नहीं जाता, जब गंगा के पास नहीं गया तो वैतरणी में कैसे जाएगा? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। ओ हो। करुणा का स्रोत जो दुखिया है उसके ऊपर ऐसा भाव आता है। ये कहने की भाषा है। जो कोई दुखी है, दुख है, दुख को भोगता है, उसके ऊपर करुणा का भाव, दुखी के ऊपर करुणा का भाव हो। कोई भूखा प्यासा बैठा है, उसको पानी पिलाने का, खाना खिलाने का भाव, दुखी है बेचारा, दुखी है। यहां दुखी वो नहीं, ये जो खाना खिलाने का भाव आया वो स्वयं ही दुख है। दुखी को सुखी करने का भाव है, वो भाव दुख है, क्योंकि वो विकल्प है जिसके स्वभाव में ही दुख है। वो आनंद स्वरूप नहीं है, वो घातक है। ये दुख है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। जो दुर्जन है उनके प्रति मध्यस्थ भाव। ओहो, एक एक बात हो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव। एक मैं और सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, ये व्यवहार की बात है। अब निश्चय में इसको ऐसे लेना, मैं एक एक लाइन में निश्चय बताऊंगा। व्यवहार में कि मैं एक भगवान आत्मा और सभी जीवों के प्रति प्रेम। निश्चय में कि सभी जो जीव है, यहां एक जीव जो प्रेम करने वाला और जिसके प्रति प्रेम किया वो अनंत सब जीवों से। ये निश्चय व्यवहार की बात की। व्यवहार में क्या कि मैं एक और प्रेम किया सभी जीवों से। निश्चय में प्रेम करने वाले सब है और जिसके प्रति प्रेम वो एक है। तो अनंत पर्याय स्वरूप में डुबकी, तो अनंत पहली पर्याय आत्मा में प्रेम करती। प्रेम का मतलब लीन हुई, वो राग वाला प्रेम नहीं। पहली पर्याय भी आत्मा का आश्रय ले, दूसरी भी आत्मा में, तीसरी भी आत्मा में। यहां एक जीव सभी के प्रति प्रेम करता है, यहां अनंत पर्याय एक में प्रेम करती है। ऐसी मैं भावना पाता हूं, उसका नाम मोक्ष। एक अनंत के प्रति नहीं, अनंत एक के प्रति। गुणी जनों में हर्ष प्रभो। ये दूसरे को खाना खिलाता है, पिलाता है, बहुत सद्गुण वाला है।
ये शराबी होकर खादी पहनता है, ये सद्गुण, उसके अंदर इतना तो सद्गुण है नहीं, वो सद्गुण नहीं है। यहां गुणी जन, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत गुणों का गुणी है, अनंत गुणों का गुणी, इस गुणी जनों में हर्ष प्रभो, अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, उसकी ओर ध्यान गया तो हर्ष उछला, अतीन्द्रिय आनंद उछला, ये इसका भाव है। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, हो ये दुखी के प्रति जो करुणा है उसको ही जो दुख के रूप में देखता है, वो विकल्प को दुख देखता है। दुर्जन में मध्यस्थ विभु, जो दुर्जन है, शुभ भाव दुर्जन है कि अशुभ भाव दुर्जन है, दोनों ही दुर्जन है। ऐसे शुभ अशुभ दुर्जन भावों पर जो ये दुर्जन भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, तो ज्ञान तो मध्यस्थ रहता है, दुर्जन के प्रति भी मध्यस्थ रहना, ये ज्ञान मध्यस्थ रहता है। ओ मध्यस्थ रहता है। यह अनंत बलशील आत्मा, आप लंबे काल से बैठे, मगर 10 मिनट आज पहले दिन ज्यादा बैठ लो, क्योंकि ये 4 जो पद्य है ना, वो आज मुझे लेने हैं, इस वजह से बैठेंगे कि फिर पूरा करके बाद में शाम को लो। हाँ तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मना करते तो भी बिठाता। ये तो पूछ करके है ना, सामने से आप बोले तो आपको भी लगे कि चलो ठीक है, आप थोड़े महान हैं, ऐसा एहसास हो कि हम भी इतना बताते हैं कि चलो ठीक है। ऐसा दुर्जन में मध्यस्थ विभो, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। अनंत बल वाला, अनंत शील वाला जो आत्मा है, ये शरीर से भिन्न हो, भिन्न का हो, अन्य नहीं कहा। प्रवचन सार 106 नंबर की गाथा, उसकी टीका प्रवचन सार में इसका भाव है। पृथकत्व, अन्यत्व, यह अन्यत्व नाम की भावना है न, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, ये निर्वाण हो जाए, ऐसी भावना पाते हैं, अनंत बल वाला। इसलिए उसमें लिखा है कि ऐसे कैदी जो दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जेल के कैदी, खतरनाक, इस जेल को तोड़ करके बाहर चले गए, ये अनंत शक्तिशाली आत्मा राख की दीवार, ये जेल को तोड़ क्यों नहीं पाया, ऐसा उससे बाहर क्यों निकल पाया। जो होती तलवार म्यान से, ये तलवार और म्यान का दृष्टांत दिया। परम कृपालु देव ने भी म्यान तलवार का, म्यान थकी तलवार व्रत, ये म्यान और तलवार का दृष्टांत दिया। उसका कारण क्या, तलवार और म्यान, ये दृष्टांत ठीक नहीं है, ये पूरा घटित नहीं होता है, वैसे दृष्टांत होते ही नहीं है, मगर ये दृष्टांत में तो मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि तलवार जो है वो अंदर होती है और म्यान बाहर। जिस स्पेस को म्यान ने ऑक्यूपाई किया है और जिस स्पेस को तलवार ने ऑक्यूपाई किया है, वो दोनों अलग अलग है। आकाश के प्रदेश अलग है, यहां तो आकाश के जिस प्रदेश पर शरीर है, आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा है, एक क्षेत्रावगा। म्यान तलवार एक क्षेत्रावगा नहीं है। फिर यह दृष्टांत कृपालु देव क्यों देते हैं, उसके 3 कारण। पहला कि दुनिया को म्यान दिखता है, तलवार नहीं दिखती। यह शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता। जब कोई तलवार लेकर जाता है और दिखती म्यान है, तो भी कहते हैं कि तलवार लेके जा रहा है, तलवार तो दिखी ही नहीं। ऐसे ही जब चलते हैं, कहते हैं देखो जीव है, बच के। अब जीव तो देखा ही नहीं, शरीर को देखा, चींटी को देखा, शरीर को देखा, मगर कहा देखो जीव है, संभाल के चलना। जीव दिखाई नहीं देता, मगर उपचार ऐसा होता है शरीर को देख करके कि यह जीव है।
म्यान को देख करके कि तलवार लेके जा रहा है। और तीसरी बात जो खास है कि तलवार जब उपयोग में आती है तब म्यान से अलग हो जाती है, अलग होकर के ही उपयोग में आती है। ऐसे ही ये देह से अलग होकर के ये चैतन्य भगवान आत्मा उपयोग में आता है, उपयोग में आता है, ध्यान में आता है। ज्ञान ध्यान जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। अब अनंत बल दो, लेने की जरूरत क्या है? अभी तो कहा कि अनंत बल वाला अनंतशील वाला आत्मा है, और फिर कहते हैं आप दो। ये भक्ति की भाषा है। शब्दों को मत पकड़ना, शब्दों को मत पकड़ना, उसके भाव को समझ लेना। अनंत बल दो मुझको, भक्ति की भाषा ऐसी होती है। हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પામર છું, મદોન્મત્ત છું, કર્મ રસથી કરીને મલિન છું, ये सब बस ऐसा मैं हूं, और शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूं। मैं स्वयं ही सिद्ध समान हूं, सिद्ध समान, मेरा पद है सदा पद मेरो। ऐसे बोलने की भाषा अलग है, श्रद्धा की मान्यता का विषय अलग है। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। सुख दुख बैरी बंधु काच कनक, इन सब में समता हो, इन सबको एक समान जानना, इन सबको एक समान जानना, ऐसा ज्ञानी कहते ही नहीं है। ज्ञानी कहते हैं इन सब में भेद जानना। वन उपवन महल और कुटीर, इन सब में खेद नहीं, ममता भी नहीं, इन सब में भेद नहीं जानना। रुपया होय के धूल होय, ये सब में भेद नहीं जानना, सब समान जानना। ये खतरनाक है, भेद जानना। रुपये में भेद जानना, महल में, स्मशान में, इन सब में भेद जानना, एक समान मत जानना, भेद जानना। गुरुदेव कहते थे रुपया तो धूल छे, धूल नहीं, रुपया रुपया छे, धूल धूल छे, भेद जानना। यदि भेद नहीं जानोगे तो कल धूल लेकर के दुकान पर चले जाओगे कि लाओ सब्जी दो, तो ये भेद जानना। इसे धूल कहते हैं, इसे धन कहते हैं, ये दोनों में भेद है, भेद जानना। यदि भेद नहीं जानना होता तो द्रव्य 6 होते हैं, उसमें परमाणु और स्कंद होते हैं, उसमें 22 प्रकार की वर्गणा होती है। ये सब भेद तो केवली ने बताए ने। कब बताए? बिना जाने। भेद तो जानना, नहीं तो अपनी पत्नी पराई स्त्री, ये भेद नहीं जानना, भेद जानना। ये मेरा मकान, ये पराये का मकान, ये भेद नहीं जानना। किसी के भी घर में घुस जाना, भेद तो जानना। मगर जो भेद ज्ञान में जाना है, श्रद्धा में ये मानना कि जिसे अपना जानता हूं, जिसे पराया जानता हूं, ये ज्ञान की सत्ता के बाहर है, ऐसा मानना। जानना भेद और मानना ये कि ये सब एक ही पुद्गल की जाति के है और स्वरूप के बाहर है, ऐसा श्रद्धा में मानना। ज्ञान में भेद जानना ये व्यवहार है, और श्रद्धा में भेद मान लेना ये मिथ्यात्व है। देखिए, व्यवहार तो ज्ञान का विषय है ना, श्रुत ज्ञान का अंश व्यवहार है। ज्ञान में तो भेद जानता है, श्रुत ज्ञान का अंश है। ये जितने भी नई के भेद है वो सब श्रुत ज्ञान के अंश है। भूमि का अनुसार भेद जानना। अंतिम, जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मनमथ, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ।
इस पथ पर मैं चलता रहो, जिससे पथ पर चलकर मोह, मान और काम वासना के भाव से छुटकारा होता है। ये तीन बात यहां बताई, मोह कहा, मान कहा और काम कहा। इन तीन का भी प्रयोजन, क्योंकि सबसे पहले विकार में छूटने वाला मोह है। मनुष्य गति में सबसे ज्यादा खतरनाक कषाय मान है, और सबसे अंत में छूटने वाला विकार काम है। 90वें गुणस्थान में भी वेद का उदय होता है। मुनिराजों को कहलाता है कि ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है, मगर 90वें गुणस्थान में भी उदय होता है वेद का। इसलिए चौथे गुणस्थान वाले को भी ब्रह्मचारी कहते हैं। अरे ब्रह्मचारी का नाम तो मिथ्या दृष्टि भी लगा देता है, ब्रह्मचारी BR, बाल ब्रह्मचारी BBR, सब डिग्रियां नहीं लगाते नाम के आगे। मगर यहां तो कहते मुनि को भी वास्तव में अभी वह ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हुआ, वेद का उदय वहां पर भी है। इसलिए आपने ये शब्द सुनाओ, काम क्रोधादि समस्त भावों से छुट करके। काम क्रोध कहा, काम कहते ही वह 25वां कषाय नपुंसक वेद, और क्रोध कहते ही अनुबंध, अनंतानुबंधी क्रोध, ये पहला कषाय। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यखरण, प्रत्यखरण, संज्वलन, फिर हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नपुंसक वेद ये सबसे अंत में, सबसे पहला आया था क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध। तो काम क्रोध कहते ही वो 1 से 25 सबको एक साथ में लेना चाहते हैं। इनसे छुट करके, इनको जीत करके, कैसे जीते इनको? इनको जीतने का ये उपाय, इंद्रियों को नष्ट करके नहीं, समय सार की 31, 32, 33वीं गाथा, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन, क्षीणमोह जिन। कैसे जीतना? इंद्रियों को नष्ट करके नहीं, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं, सुरदास हो जाओगे। उन्होंने एक दृश्य देख लिया था, मैंने सुना, एक सुंदर स्त्री का, कि स्त्री का ऐसा दृश्य देख लिया कि वो देख करके वो याद आ रही थी कि आंख फोड़ डाली, और फिर उसके ऊपर ही कितने 14,000 श्लोक लिखे, वो जो देखा उसके ऊपर। अब आंख से तो नहीं देख रहे, आंख तो फोड़ डाली, मगर वो देखा वो अभी अंदर भरा है, तो लिखते। वो सॉल्यूशन नहीं है कि कान को काट डालो, आंख को फोड़ डालो। इंद्रियों को जीतने का मतलब ये, इन विकार को, मोह, मान और काम को जीतने का अर्थ ये कि उनको नष्ट नहीं करना है। उनको छोड़ने जो जाता है वो छोड़ ही नहीं पाता। मैं मोह को छोड़ दूं, मोह छूटेगा ही नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान मोह के ऊपर जा रहा है, न्यायक पर नहीं जा रहा। मोह तो न्यायक पर ध्यान जाए तब जाता है, मोह को छोड़ने से मोह नहीं जाता है। मोह को जोड़ने से तो मोह को पानी पिलाया कि अपना उपयोग वहां लेकर के गया कि मोह का पौधा और उगेगा। इसलिए 36वीं गाथा में यह कह दिया, मोह मेरा कुछ भी नहीं हो। ऐसा दुनिया ये कहती है ना, गाड़ी मेरी नहीं है, ये मेरा मेरा, गाड़ी मेरी नहीं, पत्नी मेरी नहीं, परिवार मेरा नहीं, ये मेरा मेरा भाव छोड़ो, कोई भी मेरा नहीं होता। ये मेरा भाव, ये मोह का भाव छोड़ो, जगत में कोई भी मेरा नहीं है। और कुंकुंदाचार्य कहते, ये कोई भी मेरा नहीं है, नहीं, ये मेरा वाला जो भाव है वही मेरा नहीं है। मोह जिन वस्तुओं के प्रति होता है वो वस्तु नहीं, ये मोह का भाव मेरा नहीं है। यदि वो मेरा होता तो अनुभूति के काल में वो मोह का वेदन होता, यदि स्वरूप में होता मोह तो। क्योंकि त्रिकाली भूतकाल में भी हो, भूतकाल में भी मोह मिला नहीं था, भविष्य में तो निर्मोही होगा तब होगा, मगर अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है वो स्वरूप में नहीं मिला, क्योंकि त्रिकाली की अनुभूति हुई, उसमें मोह का वेदन नहीं है, वो मोह का आश्रय नहीं लिया। देखा त्रिकाली को, उसमें मोह को नहीं देखा, तो सिद्ध हो गया कि मोह भूतकाल में भी जो था वो स्वरूप में नहीं था। क्योंकि अनुभूति में तो वो त्रिकाल द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, उसका आश्रय लिया है ना।
वेदन पर्याय में हुआ है, मगर आश्रय ध्रुव का है। ऐसा यह स्वरूप 32 पद पर हमारी चर्चा होगी। 4 पद पर आज संक्षिप्त में लिया है। अभी आज शाम को रोज हम एक एक सत्संग में 4-4 पदों को घटित करेंगे, व्यवहार के साथ में निश्चय में घटित करेंगे। और यहां से विदा होने से पहले हम ऐसे दृढ़ और पक्के हो जाएंगे कि आपके घर वाले आपको पहचान नहीं पाएंगे कि ये गया था तब कोई और था और निखर करके ये आया है। ये कोयला खुद हीरा बनकर कैसे आया। और ये मेरा वादा है। मगर जो हम सत्संग करते हैं उसमें भाव के साथ में भीग करके यदि इस सत्संग का लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से वह दशा प्रकट होगी। आप परमात्माओं के निमित्त से पहली बार जीवन में मुझे भावना 32 पर सत्संग करने का अवसर मिला। आप परमात्माओं का ऋण रहा। मैं समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण